हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। चल कुंडली धारा मापी की कुंडली का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर वर्ग है तथा इसमें 175 फेरे हैं। कुंडली को लटकाने वाले तार की मरोड़ दृढ़ता 10 के घात -6 न्यूटन मीटर पर रेडियन है। इसे चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा गया है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे। 1 मिली एम्पियर धारा से कुंडली का विक्षेप 1 डिग्री हो तो B का मान है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ये है 10 के घात -3 टेस्ला, विकल्प बी है 10 का घात -1 टेस्ला, विकल्प सी है 10 का घात -4 टेस्ला, विकल्प डी है 10 का घात -2 टेस्ला। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ। अवधारणा है वो ये है कि जब कभी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, उस पर लगता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, जब कोई भी बॉडी घूर्णन करती है, कोई भी वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है तो उसको क्या कहते हैं, उस पर बलयुग्म लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे गए कुंडली, कौन सी कुंडली, धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक तार है और इससे हमने एक लटका दिया क्या, कुंडली। ठीक है, इस कुंडली में धारा कितनी बह रही है, I, और इसका जो तल है कुंडली का वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। मान लीजिए कुछ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो इसका तल क्या हो गया, समांतर हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको रखेंगे इसके चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस धारावाही कुंडली को, तो इस पे एक बल लगेगा। वो बल क्या करेगा, इसमें घूर्णन पैदा करेगा। जब घूर्णन पैदा करेगा तो ये जो तार है हमारा, इस तार में भी क्या होगा, मरोड़ उत्पन्न होगा। तो तार में मरोड़ उत्पन्न होगा तो तार में भी क्या आ जाएगी, घूर्णन आ जाएगी। तो उसमें भी क्या लगेगा, बल आघूर्ण। तो दोनों बल आघूर्ण जो कुंडली में लग रहा है तार में, एक दूसरे के विपरीत होंगे और बराबर होंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कुंडली का बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, तार में उत्पन्न बल आघूर्ण के बराबर होगा, मतलब हम बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका बल आघूर्ण टाउ1 है, इसका टाउ2 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब टाउ1 जो कुंडली का बल आघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है MB sin थीटा, और यहाँ पर जो तार में उत्पन्न बल आघूर्ण होता है वो होता है C अल्फा, जहाँ पे C है मरोड़ दृढ़ता और अल्फा है कितना कोण वो विक्षेप हो रहा है, उसमें कितने कोण का विक्षेपण हो रहा है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने रखेंगे, प्रश्न में पहले ही दे दिया गया है कि तल जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। इसका मतलब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो और जो कुंडली है उसका तल दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पे जो थीटा होगा हमारा, वो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि तल समांतर है तो तल का जो लंब होगा वो 90 कोण बनाएगा B से। यहाँ पे हमें तल और B के बीच का कोण नहीं रखना है, तल के लंबोत और B के बीच का। तो तल का लंबोत और B दोनों एक दूसरे के साथ 90 का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर रखने पर MB sin 90 बराबर हो जाएगा C अल्फा से। फिर से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MB बराबर C अल्फा। यहाँ से हमें B ज्ञात करना है तो B बराबर हो जाएगा C गुणे अल्फा बटे M। हम जानते हैं M क्या है, M है हमारा चुंबकीय आघूर्ण। इसका मान रखेंगे, इसका मान हम जानते हैं, इसका मान होता है NI,
यहाँ पे n क्या है, फेरों की संख्या है, I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा, ये क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल। ये सारी चीजें प्रश्न में दी गई। C मरोड़ दृढ़ता दे दिया गया, कितना, 10 के घात -6। अल्फा क्या है, विक्षेप कोण 1 डिग्री है, तो इसको रेडियन में रखेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है कितने रेडियन, 0.0175। फिर n फेरों की संख्या दे दी गई हमारे प्रश्न में 175। धारा भी दे दी गई है, मिली एम्पियर में है, इसको एम्पियर में बदलेंगे 10 का घात -3 हो जाएगा। क्षेत्रफल भी दे दिया गया कुंडली का, कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में बदलेंगे, सभी एसआई पद्धति में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 का घात -4। अब इसको आगे हल करेंगे तो 175 ये कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास बचा 10 का घात -6, 10 का घात -3। इसको हल करने पर हमारे पास मिल जाएगा 10 का घात -3 टेस्ला। ये हो गया बी। तो बी बराबर आ गया 10 के घात -3 टेस्ला। आइए विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प ये दिया गया 10 का घात -3 टेस्ला, तो यही विकल्प हमारा सही होगा। विकल्प बी गलत हो जाएगा, 10 का घात -1 है। विकल्प सी भी हमारा 10 का घात -4 टेस्ला दे रहा है, वो भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।